नमस्कार साथियों। आज लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन था जिसने भी परिवहन विभाग से निकाल दिए गए परिचालक चालक थे, उन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। निकाल दिए गए हैं या ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है, दो तरह की बातें हो सकती हैं। और इन लोगों को किसी न किसी दुर्भावना के तहत, किसी न किसी द्वेष भावना के तहत इन लोगों को परिवहन विभाग से हटाया गया, चाहे WT बनाकर, चाहे अन्य माध्यमों से। अभी आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, बीच में रजनीश अवस्थी जी हैं, जिनके बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहूँगा। इनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। संबंध क्या है कि 2010 या 11 में हम लोगों से इनसे परिचय हुआ था। वो भी परिचय का माध्यम ये था कि फेसबुक, ट्विटर और ग्रुप के माध्यम से। और इनके द्वारा एक ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त व्यवस्था संविदा के संगठन को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा और इनके मित्र रजनीश अवस्थी, लंकेश जो हैं, अभिषेक लंकेश हैं, विष्णु अलग इनका एक छवि है, विजय वर्मा जी हैं, राजा राम विश्वकर्मा हैं, जमाल अहमद हैं, संजय सिंह हैं, कन्हैया पाणे हैं, बुद्धिसागर पाणे हैं, कृपा शंकर हैं, संजय श्रीवास्तव हैं। रजनीश अवस्थी एक ऐसे व्यक्ति हैं, इन सारे लोगों का मैं जिनका नाम लिया हूँ, ये सारे लोग कहीं न कहीं संविदा के संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी आहुति दे चुके हैं या आहुति देते देते बचे हैं। कुछ ऐसे परिचालक हैं जो अभी तक हैं, जैसे चंदन अकेला हैं, अंकुर खतौली हैं, महेंद्र पाल सिंह हैं, मनोज भाई हैं चारबाग के, योगेंद्र भैया चौहान, रब्बू भैया हैं। तमाम ऐसे संविदा के परिचालक हैं, चालक हैं, जैसे राजा राम विश्वकर्मा जी हैं, जिन्होंने संगठन के लिए अपनी कई बार नौकरी दांव पे लगा दी। कई बार ऐसा हुआ कि लगा कि इनका नाम कट गया, इनको विभाग से निकाल दिया गया, उसके बाद भी लड़ते रहे, तमाम लांछन लगे, तमाम व्यवस्थाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी अगला व्यक्ति लड़ते 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 आज भी लड़ रहा है और डिपो में काम कर रहा है। उसी प्रकार हमारे रजनीश अवस्थी जी हैं, इनके बारे में भी जितना कहा जाए कम है। तमाम इनके ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगते हैं, उसके बावजूद इस व्यक्ति के अंदर इतनी मजबूती है, इतना ताकत है, इतना सहनशीलता है कि ये अगला व्यक्ति जो है लड़ रहा है संविदा की बहाली के लिए। तो संविदा की बहाली के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को मेरा प्रणाम, सलाम, नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं 4 पंक्तियां जो है एक बार अभी सुनाया था आपको, बीच में आकर फिर सुनाना चाहूँगा और उसको आप लोग को समझना पड़ेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि संविदा की जो 4 पंक्तियां हैं वो संविदा के एक एक अर्थ को समझाएंगी, आप तक पहुंचाएंगी। मेरे दिल की ये जो दिल से निकला हुआ शब्द है, अभी अब बैठे बैठे मैंने बनाया कुछ दिन पहले। मैं इसको कह नहीं पा रहा था, लेकिन फिर आपके बीच आया हूँ और कहूँगा ताकि आप तक पहुँचे। जितने भी संविदा के साथी हैं, केवल संविदा के लोग ही इस वीडियो को देखें, मैं आपसे निवेदन करूँगा, और अधिक से अधिक केवल संविदा के लोगों तक ये पहुँचाएँ, ठीक है। तो पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं सताया हूँ, मैं शोषित हूँ, कुपोषित हूँ, मैं सताया हूँ, शोषित हूँ, कुपोषित हूँ, अपने अधिकारों से वंचित हूँ, मैं संविदा हूँ। मैं अकेला हूँ, निहत्था हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं अकेला हूँ, निहत्था हूँ, कमज़ोर हूँ, अपने अधिकारों से वंचित हूँ, शोषित हूँ, मैं संविदा हूँ। मैं गधे की तरह काम करता हूँ। जिस तरह परिवहन विभाग में संविदा चालक प्रचालकों से काम लिया जाता है कि गधे से भी बदतर, उसी तरह काम करता हूँ। मैं गधे की तरह काम करता हूँ, घोड़े की तरह दौड़ता हूँ, न कभी खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न परिवार की, न रिश्तेदारी की, कहीं सारा छूट जाएगा आपसे। एकदम घोड़े की तरह दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग आपका सुनने वाला नहीं है। मैं घोड़े की तरह दौड़ता हूँ, कुत्ते की तरह वफादार हूँ, मैं संविदा हूँ। कुत्ते की तरह वफादारी समझते हैं ना, कोई भी थोड़ा सा टुकड़ा एक रोटी खिला दीजिए, तुरंत आपके पीछे दुम हिलाता हुआ चला आएगा। वही हाल हम लोग का है कि कम वेतन में, कम व्यवस्था में हम काम करते हैं और कहीं ना कहीं परिवार से मजबूर हैं, कहीं ना कहीं कुछ घरेलू समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं कुछ और उम्र का तगाजा कहिए, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कहिए जिसके नाते आदमी मजबूर है, या आके यहाँ 10 साल, 12 साल, 15 साल समय निकाल दिया है, जिसके नाते आदमी कहाँ जाएगा, किस गली में जाएगा, इसके नाते आदमी परेशान है। हमने हर वो काम किया है जो करना चाहिए। कम वेतन में, इतने कम वेतन में कहीं कोई काम नहीं करता, उसके बाद भी हम लोगों ने काम किया है। तो ये हाल है। संविदा की शुरुआत और संविदा के संगठन की शुरुआत गोरखपुर से हुई थी। तमाम जगहों पे, हर रीजन में कहीं न कहीं
लोगों के अंदर आग थी, वो आग 2011 में निकली। फिर 2011 के बाद फिर धीरे धीरे संगठन मजबूत हुआ, लोगों द्वारा एक दूसरे का सहयोग किया गया और पूरे प्रदेश में जान लीजिए कि रोडवेज कर्मचारियों के अंदर इतनी एकता, इतनी शानदार व्यवस्था थी कि जब चाहते थे तब जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार डिपो चलाते थे और उस प्रकार काम करते थे। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे आप खुद सोचिए, कहीं न कहीं कमियां किसी न किसी के अंदर आती हैं। धीरे धीरे कमियां आती गई, लोगों के अंदर तालमेल जो है गड़बड़ होता गया, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना होती गई, एक दूसरे के प्रति ज्वलनशील की भावना होती गई, एक दूसरे से होड़ होता गया कि हम आगे कि तुम आगे, कि हम आगे कि तुम आगे। और जाहिर सी बात है कि जब ये कहानी होगी कि हम आगे और तुम आगे तो दूसरा कोई मजा लेगा। परिवहन विभाग में अभी बीच में संतोष मिश्रा जी हैं एक, उनने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत मदद की, बहुत सहयोग किया, संविदा का एक अच्छा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन फिर वही होता है, आदमी बीच में लात मार के पेट पे लात मार देता है, पीठ पे लात मार देता है, तमाम चीज़ें। रामराज विश्वकर्मा जो हैं लखनऊ के, इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया। हर जगह संगठन मजबूत करने के लिए लड़े भिड़े, क्या क्या नहीं सहे। उसके बाद जमाल अहमद जी हैं, कन्हैया पांडे जी हैं, KP सिंह हैं, और भी तमाम लोग हैं जिनका नाम ले नहीं सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम, चेहरा तो सबका पहचाना हुआ, नाम नहीं याद है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों जिन्होंने अपने सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए घर परिवार, उसके बाद भी संगठन को मजबूत करने में एक एक अहम भूमिका निभाई है। तो मेरा ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं भाइयों के लिए है जो संविदा पे काम करते हैं, चालक परिचालक जितने भी हैं। एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। आप खुद सोचिए कि परिवहन विभाग में कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है और न कोई करना चाहता है। एक समय ऐसा था कि जब हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था, हम लोग लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे और हम लोग का वेतन आ जाता था। हम लोग अपने याद है मुझे कि एक बार रोला के लिए हम लोगों ने आंदोलन कर दिया था। हमको लग रहा है कि 2-3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया गया था, जो रोला जिससे टिकट बनता है, विभाग द्वारा ज़बरदस्ती बेचवाया जाता था दुकानों पे रख के, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे रोला 10 रुपये के हिसाब से। तो हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं, बहुत सारा आंदोलन किया है। कभी एक समय ऐसा था कि गोरखपुर में 11 लोगों का नाम काट दिया गया था और यही संजय सिंह और यही नेताजी और उनके जितने भी सहयोगी लोग थे, उन लोगों ने मिलकर और आंदोलन किया। 24 घंटे संचालन बंद था, फिर पूरे 11 लोगों की वापसी हुई, उसके बाद फिर संचालन शुरू हुआ। तो हम लोगों में कमी, कहीं न कहीं एक दूसरे में कमी है, जिसके नाते हम पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उस कमी को हम दूर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, आपने सुना होगा, बचपन में तमाम कहानियाँ सुनी होंगी। तो उसी कहानी के तहत एक व्यवस्था है जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करना चाह रहा हूँ, उस कहानी का थोड़ा सा एक अंश है, मैं वही आप लोगों से बताना चाहता हूँ। कि एक बार एक पिता ने कहा, बेटा जाओ कुछ ऐसा बाज़ार से लेकर आओ कि कमरा जो है भर जाए। तो 2 बेटे थे, दोनों बेटों को 10-10 रुपया मिला कि जाओ भाई कुछ ऐसा लेके आओ जिससे कमरा पूरा भर जाए। उसमें दोनों बेटे जो है गए, दोनों बेटे बाज़ार गए और बाज़ार जाकर एक बेटा जो है गोईठा, जो कहा जाता है, गोईठा समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ सकते हैं, गोईठा जो देहात गांव में रहते हैं सब लोग जानते हैं, जो लिट्टी चोखा बनाया जाता है, गोईठा, वो एक खरीद कर लाया। दूसरा बेटा जो है वो गया मोमबत्ती लेकर आया। अब एक कमरे में जो है, जब पहले बेटे को भेजा गया तो उसने क्या किया, गोईठा जला दिया और पूरा धुआं धुआं हो गया, चारों तरफ अंधेरा, धुआं धुआं हो गया और आँख जलने लगी। वहीं दूसरा बेटा जो गया और उसने मोमबत्ती जलाया, पूरा कमरा प्रकाशमय हो गया। दोनों ने काम तो बढ़िया किया, दोनों ने 5-10 रुपये में जो है पूरा कमरा भर दिया, लेकिन सोच में अंतर था। एक प्रकाश लाना चाहता था और एक अंधेरा लाना चाहता था। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि जितने हमारे संविदा के साथी हैं, अगर वो मिल जाएं, सारे लोग जुड़ जाएं, एक साथ जुड़ जाएं, तो हो सकता है कि जो प्रकाश वाला जो दिया मैं जलाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँचे और वो दिया पूरे प्रदेश में उजाला हो और संविदा के सारे लोग एक हों, बहाली वाले मामले में हो या नियमित वाले मामले में हो, किसी भी मामले में हम चाहें तो एक हो सकते हैं और एक होकर हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने देखा होगा, तमाम कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि एक एक बूंद से तालाब भरता है। अगर हर डिपो, हर
क्षेत्र में 2, 4, 10 लोग अगर मिल जाएं, मजबूत मिलें, जो पूरे संगठन को चलाना चाहते हैं, जो संगठन चला सकते हैं, जिनके अंदर हिम्मत है, ताकत है, वो चला सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी डर के नाते, किसी न किसी समस्या के नाते कमज़ोर हो जाते हैं। जिसे कहा जाता है कि बुद्धिमान लोग जो है जल्दी एकत्रित नहीं होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग एक साथ जल्दी एकत्रित हो जाते हैं। जैसे 4 बुद्धिमान एक साथ नहीं रह पाएंगे, और वो कंडीशन हमारे संविदा के साथियों में है। सबके अंदर बुद्धिमत्ता है, सभी लोग होशियार हैं, सभी लोग समझदार हैं, लेकिन एक साथ नहीं आ पाते। सबकी विचारधारा अलग अलग हो जाती है, सबके मन में अहम की भावना आ जाती है। थोड़ा सा देखिए, हम लोग काम करेंगे, सफलता मिलेंगे अगर हम नियमित होंगे, तो सबका सहयोग रहेगा। देश की आज़ादी में कितने लोगों का सहयोग रहा, लेकिन कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी का नोट पे छपता है फ़ोटो। हाँ, आपने देखा अभी कितना दिन हो गया, अरविंद केजरीवाल के बारे में सब लोग जानते हैं, एकदम जीता जाता उदाहरण है महाराज। आप खुद सोचिए कि अरविंद केजरीवाल कौन था, कौन है, कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आंदोलन किसने किया? अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। लाभ किसको मिला? अरविंद केजरीवाल को मिला। तो कहीं न कहीं हम सब लोगों को याद करेंगे, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब मैं जानता हूं कि हर जगह, हर डिपो में लगभग ऐसे मजबूत साथी हैं जो केवल कहीं न कहीं किसी न किसी कमी के नाते थोड़ा दबे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, संविदा संघर्ष समिति से जुड़िए, संजय सिंह को जोड़िए, और तमाम लोग ऐसे हैं जो ऐसे कहीं न कहीं हर डिपो में लोग हैं, उनको मजबूत करिए। अगर आप मजबूत करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर अपने अधिकार की, अपने व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि संविदा नियमावली लागू हो, और संविदा के जितने साथी हैं सबकी बहाली की जाए। जितने भी संविदा के लोग हैं सबको नियमित किया जाए, कोई छूटे ना, ठीक ना। सबसे प्रथम लड़ाई हमारी यही होनी चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब पे है क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? मैं रजनीश। अच्छा, क्या समस्या लेकर आप यहाँ परिवहन निगम मुख्यालय आए? सर, समस्या हमारी यह है 30 जून 13 में इन्होंने सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 5 या 5 से अधिक बिना टिकट यात्री पकड़ने में विचार करने का कोई प्रावधान नहीं। जबकि हमारा अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें धारा 21 के तहत यह प्रावधान है कि अगर किसी भी मैटर पे ARM और परिचालक के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय जो आर्बिट्रेशन कमेटी करेगी। अब इन्होंने इधर एक सर्कुलर जारी कर दिया 2853 20 जून 2013 में कि 5 या 5 से ऊपर में कोई भी विचार न किया जाए, या दोषी हो या न हो उसे हर हाल में निकालना है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम पे विचार किया है, अगर हम दोषी हैं तो हमें निकाल दिया जाए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार विचार होना नहीं तो क्या आर्बिट्रेशन में आप लोग को नहीं गए थे? नहीं, आर्बिट्रेशन तो ये लगा देते हैं, लेकिन उसमें जो विचार करने का आदेश नहीं तो खारिज करते हैं। तो आप लोग आए हैं आज, किससे वार्ता हुई और क्या तो निष्कर्ष? हमारी वार्ता GMP से हुई, वो हमारी लेके वो क्या कहते हैं, मेरा ज्ञापन लेके MD साहब से वार्ता हुई। MD साहब ने उसको गहनता से लिया, और उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन में यही कमेटी बना के मुख्यालय में उसका निस्तारण किया है। तो कुल कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें 3000 लोगों को इन्होंने 10 साल निकाला, तो 5000 को है, फिर 2000 लोग मान लिया चले गए कहीं में, 3000 लोग ऐसे हैं जो अभी भटक हैं। अच्छा, वो नौकरी करना चाहते वो हैं? नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये है उसमें से 2500 का तो उन्होंने आर्बिट्रेशन खारिज किया है, 500 बचे जिनका आर्बिट्रेशन खारिज नहीं है। तो हमने कहा जब उसमें विचार करने का मना किया गया तो वो क्यों ज़बरदस्ती खारिज कर रहे हैं? जब उन्हें प्रावधान ही नहीं है, आर्बिट्रेशन लाइक ही नहीं करता उनसे, तो उनको करना नहीं चाहिए था। तो इस पर MD साहब राजी हो गए कि खारिज हुआ या नहीं हुआ हम सबको यहीं देखते हैं। तो ये अच्छी खबर है कि वो यहाँ करेंगे, और हम लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, फोटो बना ले, आप सामने से आकर